का यह महापर्व जो भगवती सरस्वती जिसकी अधिष्ठात्री है, उनकी यह विशेष तिथि बसंत पंचमी। इस समय जो सारस्वत उपासक लोग हैं, सिद्ध हैं, वह अपने भ्रम को दूर करने के लिए भगवती सरस्वती की आराधना। यदि हमारे जीवन में बहुत सा धन हो, वैभव हो, यश हो, संपदा हो, सब कुछ हो, और उसी भ्रम में रहते रहते हमारा यह जीवन हम प्राणांत हो जाए, तो वह भ्रम के कारण, वह अविद्या के कारण हम बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हमारा जन्म होता रहेगा। तो सरस्वती की उपासना, लक्ष्मी की तो सभी लोग करते हैं, पर सरस्वती की नहीं करते। लेकिन जब शंकराचार्य जी यहां से दीक्षा लेकर गए तो सबसे पहले श्रृंगेरी मठ में उनने सरस्वती की आराधना की, और उस महाज्ञान के उत्पन्न होने पर, वह महाविद्या को प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान के वैभव से पूरे राष्ट्र को उनने पद प्रदर्शित किया। यदि विद्यासु शास्त्रेषु विवेक दीपे, सारे शास्त्र पढ़ लिए पर उस शास्त्र के अंदर तत्व ज्ञान क्या है, उसका मर्म क्या है, उन ऋषियों के, महर्षियों के और ईश्वर के वचनों का सार गर्भित उसके अंदर तत्व क्या है, अर्थ तो बहुत लगाए जा सकते हैं। उसको जानने के लिए सरस्वती की जब तक कृपा न हो, मां सरस्वती का आशीर्वाद न हो, जब तक हमारे वह भ्रम दूर नहीं हो सकते। विद्या विवादाय धनम मदाय, वह जो विद्या है वह केवल विवाद का विषय बन के रह जाए। तो उस परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें घर घर में मां सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। यदि बहुत धन भी आ गया और बुद्धि शुद्ध नहीं है तो वो सारा धन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हमारी जो परम उपासनाएं हैं, उसमें जो भगवती से कामना करी गई है, वह की गई है कि हमारी बुद्धि को शुद्ध कर्मों में प्रेरित करो, प्रचोदया। वह जो बुद्धि है वह यदि प्रेरित हो गई तो हमारे सारे कार्य सुसंपन्न, सुव्यवस्थित और शुभ होंगे। भगवान भी यदि किसी को दंड देता है तो क्या कहता है? ताकि मति पहले ही हर ले, वह उसकी बुद्धि हर लेता है। और जहां सुमति वहां संपत्ति नानी। तो सुमति से सारी संपत्तियां प्राप्त की जा सकती है और कुमति से उसे नष्ट कर दिया जा सकता है। इस जीवन को भी यदि हमें उस परम तत्व तक ले जाना है, या भक्ति मार्ग में जाना है, योग मार्ग में जाना है, तो उसकी शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें मां सरस्वती की ही आराधना करनी चाहिए। विवेक दीपे, वह विवेक दीप जब जागृत हो जाएगा तो हमारे मोह, हमारी अविद्या नष्ट हो जाएगी। ममत्व गर्तेति महांधकारे, और हम उस महाअंधकार में गिरने से बच जाएंगे, और वह भगवती हमें उस महाअंधकार से निकाल के तमसो मां ज्योतिर्गमय, वह उस प्रकाश की ओर अग्रसर कर देगी। ऐसी मां भगवती नर्मदा से, मां सरस्वती से, ओंकारेश्वर भगवान से यह कामना है कि हमारी बुद्धि को शुद्ध कर्मों में प्रेरित करो। बोलो नर्मदा मैया की।